हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। और आज हम अपने वकैब सेशन या वकैब क्लास 130 130वीं क्लास हम वकैब की लेके आपके सामने हाजिर हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप नोट्स बना रहे होंगे, बहुत अच्छे से उनको रिवाइज़ कर रहे होंगे और उस लेवल तक शब्दों को लेके जाना है कि चाहे कहीं भी किसी एग्ज़ाम में, राइट, या किसी न्यूज़पेपर में या नॉवल में या कॉम्प्रीहेंशन में या क्लोज टेस्ट में या कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर बड़े से बड़ा कोई स्पीकर किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। कोई भी अगर कैसे भी उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको अटक नहीं लगनी चाहिए, आपको आराम से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाना चाहिए और न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीज़ें सरल हो जानी चाहिए स्टेप बाय स्टेप विद द रिवीजन ऑफ थिंग्स। राइट, चीज़ें जो सुनाई देती है उसे लिखें और उसे बार बार रिवाइज करने से अपनी स्मृति में उसे पक्का करते चले जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। राइट, सो यू नीड टू रिवाइज, रिकैपिचुलेट, राइट, एंड रिपीट द थिंग्स। और बार बार चीज़ों को रिपीट करना है, इट्स योर ड्यूटी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पहली बार करूँगा और पहली बार में परफेक्शन आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। राइट, सो बहुत ध्यान से, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी ताकत के साथ और इस कमिटमेंट के साथ कि हाँ मैं रिवाइज करूँगा, रिपीट करूँगा, रिकैपिचुलेट करूँगा, राइट, बार बार चीज़ों को दोहराऊंगा और कोई बोर्डम नहीं, उसमें परफेक्शन को महसूस करूंगा। इसी कमिटमेंट के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है वकैब क्लास नंबर 130 और हमारा जो वकैब का जो डे 19 लिखा है ये हमारी बुक का डे 19 है। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। अच्छे से अपने नोट्स बनाने के लिए आप तैयार रहेंगे। जो पहला वर्ड आ रहा है वो है प्री ऑक्यूपेशन। बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश। प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन, उच्चारण ऐसे तोड़ लिया करें, प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी पॉइंट के ऊपर इतना सोचना कि दिमाग उस चीज़ को लेकर एडिक्टेड हो जाए। प्री ऑक्यूपाइड माइंड इसी को कहा जाता है कि किसी चीज़ को लेकर इतना सोचा कि दिमाग को उसी चीज़ को सोचने की लत पड़ गई। दैट्स कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। पहले से ही सोच लिया कि ऐसा कुछ होगा, वो भी प्री जो कंसीव्ड नोशंस होते हैं कई बार इतने हो जाते हैं, पहले से ही पूर्वाग्रह हमारे होते हैं कि वो प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं दिमाग में। प्री ऑक्यूपेशन, ऑब्सेशन का मतलब सनक, दिमाग एक चीज़ पर फिक्स हो गया तो फिक्सेशन, फैसिनेशन, एक सम्मोहित सी कर ले गई वो चीज़। राइट, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब जैसे मैंने कहा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर, इस बात को लिखेंगे, किसी एक पॉइंट के ऊपर इतना ज़्यादा सोचना कि बार बार दिमाग उसी चीज़ पर लौट जाए। जैसे बहुत सारे लोग, अगर कई बार क्या होता है, ये जो फियर्स होते हैं, जो फोबियाज होते हैं, वो फोबिया कैसे बनता है? राइट, फोबिया एक बार सोचने से नहीं बनता बेटा। जैसे आपको मान लो ग्रामर फोबिया हो गया, राइट, कि भाई ग्रामर से डर लगने लगा कि भाई नहीं ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, या फिर मुझसे तो इंग्लिश बोली ही नहीं जाएगी, ये एक फोबिया बना लिया आपने। फोबिया कैसे बना? क्योंकि आपका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड हो गया, एक विचार को लगातार सोचता चला गया और फिर उसी विचार को व्यक्ति सत्य मानने लगा कि यही एक सच्चाई है। राइट, सो हकीकत में अपना विचार जो है मेरे लेवल का, मेरे स्तर से बड़ा कोई विचार मेरे दिमाग में आ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे अनुभव हैं वैसे ही मेरे विचार आते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि ये प्री ऑक्यूपाइड माइंड होता है। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब पहले से ही पूर्वाग्रह, पहले से ही सोचा गया। ऑब्सेशन का मतलब सनक भी होता है, कोई सनक बना ली, तो सनक का भी तो मतलब यही होता है। व्यक्ति के अंदर अगर ड्रग्स की सनक है तो उसका दिमाग प्री ऑक्यूपेशन किस चीज़ की लेगा? ड्रग्स की लेगा। उसका दिमाग लगातार सोचता रहेगा, किसको? ड्रग्स को ही सोचता रहेगा। तो प्री ऑक्यूपेशन माने, ऑक्यूपेशन का मतलब कोई और ऑक्यूपेशन अब वो नहीं कर सकता, अब उसका कोई और व्यवसाय नहीं है, वो पहले से ही किसी चीज़ को लेकर दिमाग में ऑक्यूपेशन पाले हुए, पहले से ही दिमाग में। भाई एक धरती पर एक ही तो बीज जड़ पकड़ेगा, दूसरे बीज को जड़ पकड़ाओगे तो वो नहीं पकड़ेगा। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब यही होता है। राइट, हम कहते हैं भाई यू शुड नॉट हैव। मान लीजिए आप कोई कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर आप इंग्लिश का कोर्स करते हैं, आज तक मान लीजिए किसी बच्चे को, क्योंकि हैं बहुत सारे बच्चे जो 4-4, 5-5 जगह फीस देने के बाद भी सीखने की लगन उनकी कम नहीं होती, वो फिर हमारे पास आते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, बेटा, वो कहते हैं सर हम 5 जगह फीस दे चुके हैं, सर क्या गारंटी है कि हम इस छठी जगह जहाँ पर आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं। और बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेते हैं, बहुत बढ़िया उनका फीडबैक रहता है, बहुत अच्छी चीज़ें ले जाते हैं। पर मैं एक ही बात कहता हूँ उनको स्टार्टिंग में, मैंने कहा बेटा आपका दिमाग में जो प्री ऑक्यूपेशन है एक बार उसको खाली कर दो, यानी कि जिस पर दिमाग फिक्स हो चुका है, जो फिक्सेशन हो चुकी है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा या अभी तक नहीं हो, अब कैसे हो जाएगा, बस उस प्री ऑक्यूपेशन को ख़त्म करो, चीज़ें हो जाएंगी। राइट, तो प्री ऑक्यूपेशन यही होता है, किसी विचार पर लगातार सोचना, टू थिंक ऑन अ पर्टिकुलर थॉट अगेन एंड अगेन। राइट, सिर्फ एक ही विचार पर बार बार सोचना, थिंक अगेन एंड अगेन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिससे कि क्या हो जाती है? एडिक्शन हो जाती है, सनक हो जाती है। या फिर बिल्कुल ना सोचना। अपैथी का मतलब क्या है? उदासीनता। अनकंसर्न का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। एनवी का मतलब बोर्डम भी होता है। एनवी का मतलब दिमाग जब ऊब जाता है। राइट, कई बार क्या होता है, या तो व्यक्ति बहुत सोचेगा, कहते जा तुझको बुला दिया,
राइट, आज से हम तेरे से बात ही नहीं करेंगे, तेरे बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो फिर क्या हुआ भाई, या तो प्री ऑक्यूपेशन था उस चीज़ का, या फिर बिल्कुल अपैथी यानी कि उदासीनता पाल ली। जैसे जंक फूड, या तो इतना खाया कि अंदर कैंसर बन गया, या फिर क्या हुआ कि बिल्कुल परहेज करते हुए इतना कर दिया कि उसको अब कहते हैं अब देखना ही नहीं है उसकी तरफ, तो उसके प्रति अब विचार नहीं पालते, अब उसके प्रति हमने क्या ले आए, अपैथी। अपैथी का मतलब उदासीनता, कि तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तियों में आपको देखने को मिलेगा, उनके दिमाग में प्री ऑक्यूपेशन खत्म हो जाती है, उनके दिमाग में क्या आ जाती है संसार के प्रति, अपैथी, अनकंसर्न। कहते भाई ठीक है, जो होना है वो होके रहेगा। दे बिकम काम, वो शांत हो जाते हैं। एनवी का मतलब वैसे बोर्डम होता है, बोरियत आ जाए तो भी व्यक्ति उदासीन हो जाता है। स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट देखिए, बड़ा गजब का स्टेटमेंट है, मेरे साथ बोलेंगे। माई, शाबाश, बहुत अच्छे। माई प्री ऑक्यूपेशन, बहुत अच्छे। माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू कीप इट सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आज मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलता है, यानी कि मैंने दिमाग को एक ही प्री ऑक्यूपेशन दी है, क्या कि ज़िंदगी को बिल्कुल सिंपल रखना है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। राइट, व्हाट्सोएवर मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। राइट, जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर रही है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। राइट, ज़्यादा दिखावा, दिखावटीपन उसमें नहीं जाना है। तो माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू कीप इट सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैंने ज़िंदगी में एक ही विचार दिमाग में बना रखा है कि अब दिमाग में कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखना है, ज़्यादा दिखावा, बनावटीपन, दिखावा ये सब नहीं करना है। तो माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू कीप इट सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ज़्यादा जटिल उसे नहीं बनाना है। जैसे एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी होती है, राइट, छोटा सा बच्चा, कुछ ज़्यादा मतलब 1.5-2 साल का बच्चा, उसे कुछ भी पहना दो, राइट, वो मतलब अगर उसको सिर्फ एक चड्डी पहना रखी है, वो चड्डी में भी डांस कर रहा है, और अगर अच्छे कपड़े तो उसे यही नहीं पता कि अच्छे कपड़े भी हैं। यानी कि दैट सिंपल, इतना सिंपल जिंदगी को लेके चला। माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज टू कीप इट सिंपल नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो प्री ऑक्यूपेशन माने लगातार किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, फिक्स कर देना दिमाग उसके ऊपर। सो जैसे आप कह सकते हैं कि माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू गेट अ गुड जॉब, माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू हेल्प अदर्स। यानी कि प्री ऑक्यूपेशन ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो, हम पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर भी लगातार सोचते रह सकते हैं। ये प्री ऑक्यूपेशन था, एक नाउन की तरह काम करता है, ये एक चीज़ के नाम की तरह फंक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट बेटा, रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या है, आप जानते हैं रिप्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का उत्पीड़न, एक तरीके से किसी चीज़ को दबाना। हर वो चीज़ जो दबाई जाएगी वो विरोध करेगी। जैसे आपके अंदर चाहत है इंग्लिश की, आप उसे दबा रहे हो तो अंदर से विरोध करेगी। राइट, अल्टीमेटली जैसे कोई भी चाहत है, जैसे किसी भी चीज़ को दबाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ों ने रिप्रेशन करने की कोशिश की, उत्पीड़न करने की कोशिश की, राइट, उत्पीड़न करने की कोशिश की, तो जब दबाया जाएगा कॉन्शियस को तो वो विरोध करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, आज़ाद रहना। गुलामी उसे पसंद नहीं है। अब जो चीज़ पसंद नहीं है तो हमारे अंदर उस चीज़ का अगर रिप्रेशन किया जाएगा तो विल डेफिनेटली विदस्टैंड, उसको प्रोटेस्ट करेंगे लोग। राइट, तो किसी का दबाव या किसी का उत्पीड़न करना, रिप्रेशन, ऑपरेशन, डोमिनेशन, क्रूएल्टी। जैसे भाई ये जो हम कहते हैं कि जो रिजर्वेशन वगैरह भीमराव अंबेडकर जी ने जो लगाया, जो रिजर्वेशन कोटा सिस्टम ये सब लगाया, ये किस लिए, ड्यू टू द रिप्रेशन ऑफ सम कास्ट्स। बहुत सारी जो कास्ट थी उनका रिप्रेशन हो रहा था बाय द हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी। राइट, सो मैनी लोअर क्लासेस वर बीइंग रिप्रेस्ड। उनको रिप्रेस किया जा रहा था, उनको ओप्रेस किया जा रहा था, उनका एक्सटोर्शन हो रहा था, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनको टोर्मेंटाइज किया जा रहा था। राइट, उनको एग्रेंडाइज किया जा रहा था, तो उत्पीड़न हो रहा था। राइट, सो रिप्रेशन हो रहा था उनका। दैट्स वाई रिजर्वेशन वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस। इसीलिए जो आपका रिजर्वेशन है, राइट, जो आपका आरक्षण है, इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। रिप्रेशन, ऑपरेशन, डोमिनेशन, क्रूएल्टी। राइट, ऑपरेशन का भी मतलब एक तरीके से शोषण ही है, किसी को दबाना। अब किसी का रिप्रेशन करेंगे, उसकी जगह दया दिखाएं, काइंडनेस, सिंपैथी और पिटी, मतलब दया का भाव। राइट, जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी। राइट, मन के अंदर दया का भाव रखना कि भाई नहीं, मुझे किसी का शोषण नहीं करना है, मुझे किसी पर अत्याचार नहीं करना है, मुझे रिप्रेसर या ओप्रेसर नहीं बनना है। राइट, आई मस्ट हैव काइंडनेस फॉर अदर्स। काइंडनेस, सिंपैथी और पिटी का मतलब दया। सेंटेंस लेते हैं, वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट। हमारे पास अधिकार है, वी हैव, बोलेंगे शाबाश, वी हैव, बहुत अच्छे, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेशन। अगर सरकार हमें रिप्रेस करती है या हमारे ऊपर दबाव डालती है या हमारा उत्पीड़न करती है तो हमें उसका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेशन। सरकारी तरीके से जब वो ताकत में आ जाते हैं तो अगर वो किसी तरीके का मतलब वो आतात्यायी बनने की कोशिश करते हैं, अगर वो अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके का वो ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तो क्रुएल्टी करने की कोशिश करते हैं, तो वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, अधिकार है। वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेशन। राइट, तो पहला सेंटेंस हमने देखा कि माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज टू कीप इट सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा हमने देखा वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेशन। सरकार की किसी भी नीति में अगर लगे
कि भैया हमारा इसमें शोषण हो रहा है तो वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, हमें उसका अधिकार है कि हम उसका विरोध कर सकें। अगला जो शब्द हमारे पास आता है, द नेक्स्ट वर्ड विच वी गेट हियर, जो शब्द हमें यहां पे मिलता है अगला, सार्डोनिक। बहुत प्यारा शब्द है, इसे जरूर इस्तेमाल किया करो। सार्डोनिक का मतलब होता है चुभने वाला, चुभने वाला, दैट्स कॉल्ड सार्डोनिक, राइट। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे इट्स अ रियल इंसिडेंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। हमारे शहर की पुलिस लाइन में जो है हरियाणा पुलिस का फिजिकल हो रहा था। आई वॉज देयर विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, एंड सम अदर फ्रेंड हैड ऑल्सो गॉन विद हिज फ्रेंड, एक और दोस्त, बट वो जो थे वो दिव्यांग थे, उनका एक पैर जो है पोलियो था, तो ही वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और उसके दोस्त ने एकदम से पानी मांग लिया, तो वो लंगड़ाते हुए बेचारे जा रहे थे, ही वॉज गोइंग ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे वो जा रहे थे, क्योंकि होता है ना कि कटाक्ष करने वाले बाज नहीं आते, जब वो ग्राउंड पर पानी पिलाने के लिए अपने दोस्त को, बिकॉज ही इज़ नॉट देयर टू, जो ही द बॉय हु वॉज पोलियो स्ट्राइकन, ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी, मेरे साथ ही खड़े हुए थे। जब उसके दोस्त ने कहा कि भाई पानी लेके आइयो, तो वो लंगड़ाता हुआ, एज नेचुरली, राइट, लंगड़ाता हुआ वो गया एंड वहाँ पर अपने दोस्त को पानी पिला रहा था। तो जब पानी पिलाने के लिए जब उधर बढ़ रहा था, तो उनमें से, उसी ग्रुप में से एक लड़का कहता है कि लो भैया, अब तो लंगड़े भी हवलदार बनेंगे, हमारा तो कहाँ नंबर आएगा। मीन्स अब आप देख सकते हैं, दिस इज़ प्योर इन ह्यूमैनिटी। ऐसी भावनाओं के साथ समाज कैसे जीवित रह सकता है, ये जंगल बन जाएगा, राइट। ठीक है भाई, आपकी दो टांगें हैं, यू हैव मोर पावर, नेचुरली हो सकता है कि ईश्वर ने आपको थोड़ी सी ज़्यादा ताकत दी है, पर समझ नहीं दी है मेरे हिसाब से। वो ताकत तो है, पर वो जानवर वाली ताकत आपके अंदर है जो काम कर रही है। पशु से ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा आपको, अगर सिर्फ बॉडी की पावर आपके अंदर है और मानसिक ताकत और बुद्धि की ताकत आपके अंदर है ही नहीं। जो जुबान में आया वो आपने बोल दिया, राइट। बट उस बच्चे के लिए जिसकी टांग खराब थी, दैट बॉय केम एट द सेम प्लेस वेयर आई वॉज स्टैंडिंग एंड ही स्टार्टेड सोबिंग। वो सुबक रहा था बच्चा, वो जो लड़का था वो सुबक रहा था, राइट। अब उसके सुबकने का कारण क्या है? उसके सुबकने का कारण है उस दूसरे लड़के के द्वारा कहे गए कैसे शब्द, सार्डोनिक वर्ड्स, राइट। ये सार्डोनिक वर्ड्स है, चुभने वाले, इंसल्टिंग, राइट। इतने ज्यादा चुभे कि कटाक्ष जिसे कहते हैं ना, कटाक्ष, दैट्स कॉल्ड सार्डोनिक रिमार्क्स। वी कैन से सार्डोनिक रिमार्क्स, वी शुड नेवर से सार्डोनिक वर्ड्स टू एनीबॉडी। टिप्पणियां जिसे कहते हैं, या सार्डोनिक वर्ड्स या सार्डोनिक रिमार्क्स जो आप कहना चाहते हैं, वी शुड नेवर यूज सार्डोनिक वर्ड्स फॉर एनीबॉडी, राइट। जैसे आपने कह दिया, आपने तो झट से कह दिया, पर हो सकता है कि वो सारी जिंदगी उस बात को याद करे बेचारा और अपने आप को थोड़ा कम महसूस करे। दैट बॉय डिड नॉट से एनीथिंग, बट आई कुड फील द पेन ऑफ हिज, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड आई ट्राइड टू अपीज हिम, उसको शांत करने की कोशिश की। दैट इट डज हैपन, देयर आर मैनी सॉर्ट ऑफ पीपल इन सोसाइटी, डोंट थिंक ही इज ह्यूमन बीइंग, थिंक लाइक ही इज अ डॉग एंड ही हैज बार्क्ड अपॉन यू एंड डोंट केयर अबाउट इट, राइट, लेट इट गो। एंड आफ्टर दैट ही गॉट सूड, ही गॉट काम, राइट, और शांत हो गया। So sardonic, ionic, and in that particular physical test, that boy could not clear that physical race. वो रेस नहीं, मैंने कहा दो टांग होते हुए भी अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि आप फिजिकल रेस कंटिन्यू कर पाओ, और यू कुड क्रैक दैट, दैट्स अ बिग डील। सो बट ही हैज ऑल द गट्स टू से बैड वर्ड्स और सार्डोनिक वर्ड्स टू दैट दिव्यांग बॉय, राइट। सो वेल, सार्डोनिक, आयनिक, मोकिंग, आयरनिक का भी मतलब विडंबनात्मक, ऐसी बातें जो विडंबना सी लगती हैं कि ऐसे शब्द एक इंसान कैसे कह सकता है। मोकिंग मतलब मजाक, सरकास्टिक, चुभने वाले, राइट। स्कॉनफुल का भी मतलब है मजाक और चुभने वाले, यानी कि इंसल्टिंग एक तरीके से कह सकते हो। सार्डोनिक का मतलब आप ले सकते हो चुभने वाले, एक तरीके से इंसल्टिंग, यू कैन कॉल इट इंसल्टिंग। रिस्पेक्टफुल, रेवरेंट और पोलाइट, बहुत इज्जत से भरे हुए। यू कैन सी देयर वाज नो रिस्पेक्ट इन दीज वर्ड्स कि लो भाई साहब अब तो लंगड़े ही हवलदार बनेंगे, अब हमारा नंबर कहाँ आने वाला है, राइट। सो दीज वर्ड्स इवन यू कैन फील राइट नाउ, आपको अंदर से बड़ा बुरा लग रहा होगा। दीज आर नॉट रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, दीज आर नॉट रेवरेंट। रेवरेंट का भी मतलब सम्मान से भरा हुआ, बड़ा प्यारा शब्द है, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट। अ सार्डोनिक स्माइल लेड टू द डिस्प्यूट। सार्डोनिक स्माइल होता है ना, कई बार किसी व्यक्ति को देखकर आप कहते हैं भाई साहब, अब ये ऐसी स्माइल अगर सामने वाला विरोध पर आ गया तो फिर वहाँ क्या होगा, विवाद ही होगा, झगड़ा ही होगा। तो सार्डोनिक स्माइल मतलब चुभने वाली स्माइल, इंसल्टिंग स्माइल, राइट, इंसल्टिंग स्माइल। अ सार्डोनिक स्माइल लेड टू द डिस्प्यूट, यानी कि झगड़ा के कारण क्या था, लीड की सेकंड फॉर्म लेड। एक सार्डोनिक स्माइल जो है झगड़े की तरफ ले गई, यानी कि झगड़ा हुआ, उसका लॉजिक क्या बना, सार्डोनिक स्माइल, राइट। सो व्हाट लेड टू डिस्प्यूट, तो आपको क्या, सार्डोनिक स्माइल लेड टू द डिस्प्यूट, या सार्डोनिक रिमार्क्स लेड दैट बॉय टू द टीयर्स, राइट, आंसू आ गए उसकी आंखों में। तो सार्डोनिक स्माइल, सार्डोनिक रिमार्क्स, सार्डोनिक वर्ड्स, राइट, सो इसको सार्डोनिक। अगला वर्ड है वैसिलेट, दिमाग की सबसे खास
क्वालिटी कि दिमाग वैसिलेट करता है, फोकस नहीं करता। और किसी भी चैंपियन की सबसे बड़ी खास बात होती है फोकस करना, राइट? फोकस, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। इवन इफ दे फोकस फॉर सम, मान लीजिए 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, पर अगर बात आती है ओलंपिक में मेडल जीतने की तो 15 साल लगातार फोकस करना। क्यों? क्योंकि दिमाग का स्वभाव क्या है? स्वभाव से दिमाग बंदर है, उसे हनुमान बनाना पड़ता है, राइट? मैंने कहा 15 साल मेडल लेने के लिए मीराबाई चानू का एग्जाम्पल आप ले लें, राइट? माइंड को क्या रखा? रिजॉल्व रखा, सेटल रखा, डिटरमिन रखा, ठान के रखा, वैसिलेट नहीं करने दिया। वैसिलेट का मतलब होता है ये वैसिलेशन होता है। करूँगा, एक दिन कर लिया, फिर अगले दिन नहीं करूँगा, एक दिन कर लिया, फिर अगले दिन नहीं करूँगा। पर जो रियल में चैंपियंस होते हैं, दे मेक अ रूटीन एंड फॉलो इट टिल दे गेट सक्सेस। वो एक रूटीन बनाते हैं, हाँ बीच बीच में रूटीन हो सकता है टूट जाए, बट वो टूटते ही फिर दोबारा बन जाएगा। दे फॉलो द सेम रूटीन, वो लगातार उसी रूटीन को फॉलो करते हैं जो रूटीन बनाया जाता है। लाइक चैंपियंस, दे फोकस, दे पे अटेंशन, द पावर ऑफ थॉट इज डायरेक्टेड इन वन थॉट, दे आर डिटरमिन्ड टुवर्ड्स इट, दे नेवर लेट देयर माइंड वैसिलेट। तो वैसिलेट का मतलब होता है दोलन करना, हेजिटेट, फ्लक्चुएट, इधर इधर मतलब करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, इसे कहते हैं इधर। फ्लक्चुएट आप जानते ही है, माइंड फ्लक्चुएट करता है, तो माइंड की आदत है वैसिलेट करने की, वैसिलेट करने की। योर मूड वैसिलेट्स बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। हर एक व्यक्ति का मूड क्या होता है यार? आशा और निराशा के बीच में। डिस्पेयर का मतलब निराशा और होप मतलब आशा। वैसिलेट्स मतलब आदमी का जो मूड होता है वो कभी तो एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक, धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कभी बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिव, राइट? या तो ऐसे रहेगा या तो वो ऐसे जाएगा, राइट, कि भाई साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, धुआं उठा देंगे, आग लगा, या फिर एकदम से नीचे आ जाएगा, अरे भाई साहब मेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। कब? जिंदगी में जरा सा कुछ नेगेटिव हुआ नहीं, एक रिजेक्शन आया नहीं, राइट? एक रिजेक्शन आया नहीं, एक जगह फेल हुए नहीं, या एक कोई एग्जाम ही मान लीजिए अगर आप दे रहे हैं बार बार तो और नहीं हो रहा है, तो होता क्या है? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। नहीं भाई साहब, माइंड अगर वैसिलेट कर रहा है, नहीं, जब तक अचीव नहीं करेंगे तब तक चाहे रिजल्ट कुछ भी हो पीछे नहीं हटेंगे। डोंट वैसिलेट योर मूड, योर मूड वैसिलेट्स, आपका मूड जो है, राइट, जो मूड स्विंग जिसे कहते हैं, योर मूड वैसिलेट्स बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। आशा और निराशा के बीच में दोलन करता रहता है, इसीलिए आपको काम करने में मज़ा नहीं आता, आपका काम डिप्रेशन बन जाता है, आपकी एक्टिविटी अंदर थकावट बन जाती है, आपकी एक्टिविटी अंदर ऊर्जा नहीं बन पाती, राइट? रीज़न क्या है कि योर मूड वैसिलेट्स बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। आशा, निराशा, आसान काम है आशा, थोड़ा सा मुश्किल आ गया डिस्पेयर, राइट? अगला शब्द एक्रिड। एक्रिड माने बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा, जैसे पंजेंट बोलते हैं ना, हीरा शब्द पंजेंट, जैसे पंजेंट स्मेल ऑफ सॉक्स, राइट? सॉक्स यू अंडरस्टैंड, मतलब किसी ने धोई नहीं है, महीना ही हो गया और उसने जूते निकाल दिए आपके सामने, तो वो जो स्मेल आती है, अब आप एकदम से कहेंगे यार, तो वो जो स्मेल है उसे आप कहोगे एक्रिड स्मेल। बहुत कड़वी, बहुत तीखी, पंजेंट स्मेल, बिटर, शार्प, चीरने वाली। द एक्रिड स्मेल ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री की जो एक्रिड स्मेल है, पता है जहाँ पे तेजाब बेजाब का काम होता हो, केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, धुआं वुआं बहुत निकलता हो, द एक्रिड स्मेल ऑफ द फैक्ट्री मेड इट्स विसिनिटी हेल। एक्रिड स्मेल ऑफ द फैक्ट्री मेड इट्स विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? पास पड़ोस, आसपास का एरिया। मान लीजिए अगर ये फैक्ट्री है, यहाँ पे भाई ये फैक्ट्री है, सपोज दिस इज फैक्ट्री, जैसी भी है, और इसके आसपास ये धुआं निकल रहा है, भाई ये धुआं है। अब इसकी विसिनिटी में ये गांव है जी, ये गांव, यहाँ पे गांव है, गांव। अब इस गांव में जो पूरा का पूरा यहाँ का जो धुआं छा गया है, तो इसने क्या किया? इसके कहते भाई जो एक्रिड स्मेल ऑफ फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो स्मेल आती है, मेड इट्स विसिनिटी व्हाट? हेल। द एक्रिड स्मेल ऑफ फैक्ट्री मेड इट्स विसिनिटी हेल। जो बहुत तीखी स्मेल आती है फैक्ट्री से, उसके धुएं की, उसके केमिकल की, उसने आसपास के क्षेत्र को क्या बना दिया? नरक बना के रख दिया है, राइट? एक बार सारी की सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, और बड़े जोश के साथ। जब रिवीजन की बारी आती है तो ज़्यादा ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, राइट? प्री ऑक्यूपेशन, मैंने बताया किसी विचार के बारे में लगातार सोचना, इतना सोचना कि किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचे, दैट्स कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। जैसे सेंटेंस आया था ना, माई प्री ऑक्यूपेशन इन लाइफ इज़ टू कीप इट सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जिंदगी को मुझे सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, राइट? बिकॉज हाउ एवर कॉम्प्लिकेटेड यू मेक, इट इज़ गोइंग टू स्ट्रेट अवे। बॉडी से अगर आप अपने आप को पहचानते हो तो ये बॉडी सीधा सीधा ग्रेवयार्ड में जाने वाली है, ये सीधा शमशान घाट में जाएगी और जलेगी। डोंट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ विद द बॉडी, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ विद द पावर ऑफ एक्टिविटी विद इन इट। जो कार्य करने की क्षमता है उससे अपने आप को पहचान के चलेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट? तो ये प्री ऑक्यूपेशन, फिक्सेशन, फैसिनेशन इसको कहा जाता है। अपैथी, इसमें एनवी भी बहुत अच्छा शब्द है, अपैथी भी बहुत अच्छा शब्द है। उदासीनता, कहते भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं किसी से, तो कोई प्री ऑक्यूपेशन नहीं किसी चीज़ को लेकर, अपैथी, उदासीनता। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब एक तरीके का जो है शोषण किसी चीज़ का, राइट? शोषण जो किया जाता है वो रिप्रेशन है, राइट? जैसे रिप्रेशन ऑफ जनरेशंस, राइट? हम कह सकते हैं द रिप्रेशंस ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज
एंडेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने उसको ख़त्म किया, राइट। ऑपरेशन, डोमिनेशन और क्रूएल्टी, काइंडनेस, सिंपैथी और पिटी। वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेशन, वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, हमें पूरा अधिकार है कि अगर सरकार का कोई, आपको लगता है कि हमारे ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसका विरोध करें। सार्डोनिक माने व्यंग्यात्मक। मैंने एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर किया सार्डोनिक को लेकर, कि सार्डोनिक रिमार्क्स ऑफ दैट वर्ड मेड दैट हैंडीकैप बॉय वीप, उसे रुला दिया। सार्डोनिक, आयनिक, मोकिंग, सरकास्टिक, राइट। सार्डोनिक, sarcastic, scornful, insulting और respectful, reverent और polite. You never use sardonic words for a guest. अगर घर पे कोई मेहमान है तो आप कभी भी उसके लिए सार्डोनिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो कैसा आपका बिहेवियर रहता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल, रेवरेंट और पोलाइट रहता है। A sardonic smile led to the dispute, जो सार्डोनिक स्माइल थी उसने झगड़ा करा दिया। भाई झगड़ा हो ही जाएगा, विवाद हो ही जाएगा, बिल्कुल होगा, पक्का विवाद क्यों नहीं होगा, विवाद इसलिए होगा क्योंकि वो चुभने वाली स्माइल है। वैसिलेट, दिमाग का स्वभाव है, मैंने कहा ना कि वो वैसिलेट करता है, आज कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों नहीं करेंगे, बट एक चीज़ पर फोकस करना, लगातार जो कमिटमेंट के साथ खड़े रहना, ना कि इमोशंस के साथ खड़े रहना, राइट। तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसिलेट, हेजिटेट, फ्लक्चुएट, ईदर, राइट, बार बार हिलना। डिटरमिन्ड, रिजॉल्व और सेटल। योर मूड वैसिलेट्स, आपका जो मूड है, मूड मतलब कई बार कलेक्शन ऑफ थॉट्स एक विशेष दिशा में आपके बिहेवियर को लीड करता है, वो मूड है। योर मूड वैसिलेट्स बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, आपका जो मूड है वो आशा और निराशा के बीच में दोलन करता रहता है, हमेशा करता रहता है। अगर वो दोलन करना बंद करे तो रियल एक्टिविटी आपके शरीर से घटित होने लगे। एक्रिड, शार्प, बिटर, पंजेंट, बहुत तीखा, बहुत तीव्र, चीरने वाला, राइट। द एक्रिड स्मेल ऑफ द फैक्ट्री मेड इट्स विसिनिटी हेल। द एक्रिड स्मेल ऑफ द फैक्ट्री, राइट। एक बार ध्यान से सुन के समझ लिया करें, लिखा मत करें, साथ साथ इस सेशन में लिखा मत करें, राइट। कोशिश किया करें कि जब दोबारा इसको आप देखें, पहले समझ लें सारे शब्दों को, सिचुएशन को, जो जो डिस्कस किया जा रहा है, एंड आफ्टर दैट यू राइट। पहले सुने और बोले मेरे साथ और समझने की कोशिश करें कि क्या कहा जा रहा है। आधे वर्ड्स तो अभी के भी याद हो जाएंगे, राइट। तो द एक्रिड स्मेल ऑफ द फैक्ट्री मेड इट्स विसिनिटी हेल। द एक्रिड स्मेल ऑफ द सॉक्स, राइट, मेड द रूम लाइक हेल, मतलब या हेल, उसको बिल्कुल नरक बना दिया, राइट। फिल्ड विद वेरी फाउल स्मेल, तो एक्रिड स्मेल का मतलब हो गया बहुत तीखी। एक्रिड स्मेल ऑफ लीकर, एक्रिड स्मेल ऑफ परफ्यूम, अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। पंजेंट माने तीखा होता है, जो बिल्कुल बहुत तेज हो, बहुत तीक्ष्ण हो, राइट। लाइक पंजेंट मसालाज, माने मसालेदार भी तो होता है, बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत तीखे। द पंजेंट स्मेल ऑफ मसालाज, तो मसाले की भी आप कह सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार एकाग्रता के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ, राइट, बिकॉज कंसंट्रेशन इज द रियल पीस एंड डिस्ट्रैक्शन इज द रियल हेल। बेटा, अगर आप अपने मन को टिकाना जानते हो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अपने ही मन से मेरी लड़ाई लगातार रोज़ है, और रोज़ उसमें हमें एक सही साधक की तरह, एक सही नियंत्रण के साथ चीज़ों को जीतना है। अपने ही विचारों पर जो लगातार एक प्री ऑक्यूपेशन लिए हुए हैं, कुछ लगातार वो नेगेटिव प्री ऑक्यूपेशन है, तो उनको पॉजिटिव प्री ऑक्यूपेशन में हमें कन्वर्ट करना है। लगातार अपने आप को अपैथी से बचाना है, एनवी से बचाना है, लगातार परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, राइट। और दिमाग को वैसिलेट नहीं करने देना, ना ये होप के बारे में सोचे, ना डिस्पेयर के बारे में, ना आशा, ना निराशा। हमें तो सिर्फ काम करना है, क्योंकि मैं हूँ कुछ ना कुछ तो करूँगा इस शरीर में, जो भी करूँगा वो जाग कर करूँगा। यही एक सही शिक्षित इंसान की पहचान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और जब पहली बार क्लास को देखें तो लिखा मत करें, पहले सिर्फ सुना करें, राइट, कि क्या बताया जा रहा है, पहले समझ ले। और जब दूसरी बार इस क्लास को देखें तब उसको नोट किया करें और फिर बार बार उसे रिपीट किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर एंड स्टे क्रिएटिव, स्टे फोकस्ड, थैंक यू, गुड नाइट।